हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ आगे के क्वेश्चन। ठीक है, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को डील कर लिया है। आज हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है शो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। 4 कंडीशन हमारे सामने और चारों की चारों आपस में कैसी हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बच्चों कि चारों की चारों कंडीशन आपस में कहीं ना कहीं इक्वल है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इक्विवेलेंट सेट पढ़ाए थे, याद हो तो वैसे ही चारों की चारों कंडीशन इसने इक्विवेलेंट बोल दी। ठीक है, और वो 4 कंडीशन क्या है, वो 4 कंडीशन इसने आपको दी है। सबसे पहली कंडीशन जो आपको दे रखी है वो दे रखी है, देखो ध्यान से, वो बोल रहा है कि ए सबसेट होगा बी का। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन बोल रहा है ए माइनस बी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, थर्ड कंडीशन बोल रहा है ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी। और उसने आपको फोर्थ कंडीशन बोल दी, फोर्थ कंडीशन क्या बोल दी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके अप्रोप्रिएट है, लेकिन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका और ज्यादा तरीका सटीक है, हम पहले उस तरीके को देखेंगे। ठीक है, उसी को क्या हम सिर्फ एक ही तरीका देखेंगे, दो तरीके देखेंगे तो आप कंफ्यूज जाओगे। तो देखो, अगर ये बोल रहा है कि दोनों के दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, दो कंडीशंस को उठा के चलते हैं। भाई आप खुद बताओ, अगर मैं फॉर एग्जांपल इन दोनों को उठा लेता हूं, इनको आपस में इक्वल कर देता हूं, फिर इन दोनों को उठा लेता हूं, इनको आपस में इक्वल कर देता हूं, फिर किसी और को उठा लेता हूं, आपस में इक्वल कर देता हूं, तो इससे क्या हो जाएगा, सारे की सारी कंडीशन आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट आ जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले काम करते हैं, पहली 2 कंडीशन को उठा लेते हैं, मतलब कि फर्स्ट प्लस सेकंड। हमने इन दोनों कंडीशंस को उठा लिया है ना, तो हम जो इसने गिवन कंडीशन दे रखी है, हम इस वाली कंडीशन के थ्रू चलाते हैं अपना क्वेश्चन। ये बोल रहा है a माइनस बी इजिकल्स टू 5, ये बोल रहा है a माइनस बी इजिकल्स टू 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि जब मैंने a में से b को माइनस करा, जब मैंने a में से b को माइनस करा, तो a के सारे एलिमेंट माइनस हो गए, a के सारे एलिमेंट माइनस हो गए, है ना, और कुछ भी नहीं बचा a के अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 5, है ना। तो यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं, यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं, देयर एग्जिस्ट नो सच एक्स, नो सच एक्स which for that x belongs to a but x doesn't belongs to b। बच्चों, इस बात का मतलब ये है कि इस कंडीशन के थ्रू मैं एक बात बोल सकता हूं कि x कोई भी एक एलिमेंट है मेरा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो a में तो बिलोंग करता हो, जो a में तो बिलोंग करता हो बट b में बिलोंग नहीं करता। आप खुद बताओ, अगर a में बिलोंग करता होगा, है ना, अगर a में बिलोंग करता होगा तो b में भी बिलोंग करता होगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि a माइनस बी क्या आ गया, 5। आप खुद बताओ, अगर फॉर एग्जांपल a के अंदर 1 है, सिर्फ और सिर्फ a के अंदर मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है, तो b के अंदर भी तो 1 होगा ना, b के अंदर भी तो वो 1 होगा। क्यों? तभी तो a का वो 1 माइनस होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए बोल रहा है देयर इज नो सच x फॉर दैट x अगर a में है तो x b में ना हो, मतलब कि ऐसी कोई कंडीशन होल्ड नहीं करती। ठीक है, तो मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं, है ना, यहां से एक बात बोल सकता हूं, देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू ऑल्सो b, मतलब कि ऐसे सारे के सारे x जो a में बिलोंग करेंगे वो b में भी बिलोंग करेंगे। अब आप खुद बताओ, अगर सारे के सारे एलिमेंट a में बिलोंग कर रहे हैं और b में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं एक बात बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कि सर जो अपना a होगा वो सबसेट होगा b का, जो अपना a होगा वो सबसेट होगा b का। क्लियर? इतनी सी बात। बच्चों, यहां पर b सबसेट होगा a का, ये बात श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है? क्योंकि वो ये बोल रहा है कि a में से b को माइनस करा तब 5 आया, a में से b को माइनस करा तब 5 आया। अगर b में से a को माइनस करके 5 आता तो बात मैं कह सकता था क्या, कि b सबसेट होगा a का। लेकिन यहां पर b के अंदर ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, ज्यादा एलिमेंट है या नहीं है वो हमें नहीं पता, ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये सेकंड वाली कंडीशन और फर्स्ट वाली कंडीशन इस क्वेश्चन के थ्रू यहां तक सॉल्व होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन और फोर्थ कंडीशन, फर्स्ट और थर्ड कंडीशन। ठीक है, देखो फर्स्ट कंडीशन प्लस थर्ड कंडीशन देखेंगे हम अपनी। ठीक है, देखो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में हम 1 मिनट के लिए लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, कोई भी x है जो a से बिलोंग करता है। आप खुद बताओ, अगर x a से बिलोंग करेगा तो x मेरा a यूनियन b से भी बिलोंग कर जाएगा,
क्योंकि इसके अंदर भी ए प्रेजेंट है, मतलब कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट यहां पर होंगे, तो वो इससे भी बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में मुझे थर्ड वाले में क्या दे रखा है, थर्ड वाले में मुझे बता रखी है बात, क्या बता रखी है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी है। भाई जो ए यूनियन बी आया वो बी के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि एक्स बी के अंदर भी होगा, एक्स किसके अंदर होगा, बी के अंदर भी होगा, क्योंकि ये कंडीशन इसके थ्रू गिवन दे रखा है मुझे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन है तो मैं इसके थ्रू डायरेक्टली क्या एक बात बोल सकता हूं कि ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा, जो ए होगा वो बी का सबसेट होगा। आप खुद बताओ बच्चों ये बात ट्रू होगी या नहीं होगी। भाई एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए यूनियन बी से भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ए बी आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो ए यूनियन बी की जगह मैंने बी रिप्लेस कर दिया, तो एक्स बी से भी बिलोंग कर गया, तो एक्स ए से भी बिलोंग कर गया, एक्स बी से भी बिलोंग कर गया। अब मुझे ए का तो पक्का पता है लेकिन बी का नहीं पता, तो मैं इसलिए क्या बोल सकता हूं, ए सबसेट होगा बी का। मैं यहां पर उल्टा नहीं बोल पा रहा, बी सबसेट होगा ए का। क्यों, क्योंकि मैं ए से श्योर हूं, ए से मैंने क्वेश्चन उठाया, बी से मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया। क्लियर, इतनी सी बात आया यहां तक समझ में, शाबाश। आओ अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। ठीक है, अगले पार्ट में काम करते हैं, फर्स्ट को और फोर्थ को उठा लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट को और फोर्थ को उठाकर यहां पर भी मैं सेम चीज कर रहा हूं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। हमने मान लिया कोई एक्स एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करता है। ठीक है, तो एक बात हो, अगर एक्स एलिमेंट ए से बिलोंग करे तो एक्स एलिमेंट क्या ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा? जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहां पर भी ए है। अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, तो खुद बताओ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक एलिमेंट तो वो होगा ना, एक या दो एलिमेंट वो होंगे जो ए में भी होंगे बी में भी होंगे, तो इट मींस एक्स मेरा किससे बिलोंग कर जाएगा, एक्स मेरा ए से भी बिलोंग कर गया और एक्स मेरा बी से भी बिलोंग कर गया। समझ रहे हो, एक्स मेरा ए से भी बिलोंग कर गया, एक्स मेरा बी से भी बिलोंग कर गया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन ए आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ए। ठीक है, तो अगर एक्स ए से भी बिलोंग कर गया, एक्स बी से भी बिलोंग कर गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि ए सबसेट होगा बी का, ए सबसेट होगा बी का। अब देखो मेरे सामने तीन कंडीशन है, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी, ये तीसरी कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन। तो इन तीनों कंडीशन के देखते हुए मैं क्या बात बोल सकता हूं, मैं डायरेक्टली एक बात बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, देखो ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, है ना, all the parts are equivalent to each other, equivalent to each other। बोल सकता हूं ये बात मैं, आया ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में, कुछ भी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है शो दैट इफ ए सबसेट बी का, उसने गिवन दे दिया मुझे, शो दैट गिवन दे दिया मुझे ए सबसेट होगा बी का। जी ठीक है ना, शो दैट ए सबसेट होगा बी का, देन सी माइनस बी, है ना, ये सबसेट होगा किसका, सी माइनस ए का, सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। ठीक है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में भी हम सेम प्रोसीजर लगाएंगे। ये कंडीशन गिवन है तो हम एक काम करते हैं, इसके थ्रू क्वेश्चन को उठाते हैं। मान लेते हैं, कंडीशन ले लेते हैं, लेट कोई भी एक एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सी माइनस बी से, बिलोंग करता है सी माइनस बी से। सी माइनस बी से बिलोंग करने का मतलब बच्चों यहां पर ये है कि सी में से बी को माइनस कर दिया, तो यहां पर बी का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, खुद बताओ, बी का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है यहां पर? नहीं, बी का कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। यहां पर सी में से माइनस होने के बाद जो सी के एलिमेंट बचे होंगे सिर्फ और सिर्फ होंगे। फॉर एग्जांपल अगर सी के अंदर मान लो 1 और 2 है, ठीक है ना, और बी के अंदर मान लो सिर्फ और सिर्फ 2 है, ठीक है, तो सी जो सी माइनस बी करा तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, मतलब कि यहां पर जो भी एलिमेंट बचेगा इसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ सी का बचेगा, ना कि बी का। ठीक है, तो अगर x इससे बिलोंग कर रहा है तो मतलब कि x मैं बोल सकता हूं x किससे बिलोंग कर रहा है, x मेरा c से बिलोंग कर रहा है, बट मेरा x b से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि आप खुद बताओ अगर मैंने वो x 2 मिनट के लिए मान लो इसको माना था 1 एलिमेंट को, ठीक है, तो c माइनस बी यहां पर प्रेजेंट है, तो x मेरा इससे भी बिलोंग कर रहा है और x मेरा इससे भी बिलोंग कर रहा है, बट x मेरा किससे बिलोंग नहीं कर रहा, 2 से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो मैं ये बात भी बोल सकता हूं कि अगर x मेरा c से बिलोंग कर रहा है ना, तो x मेरा a से बिलोंग नहीं करेगा, x मेरा a से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, उसका भी रीजन है। भैया एक बात बताओ, जब क्वेश्चन ने गिवन दे रखा है मेरे को, क्या दे रखा है गिवन, कि a सबसेट होगा b का, मतलब कि जो a है वो b का ही एक पार्ट है, जो a है वो b का ही एक पार्ट है। जब x b से बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके किसी पार्ट से कैसे बिलोंग कर जाएगा,
समझ रहे हो इस बात को? जब x b से बिलोंग नहीं कर रहा तो a से कैसे बिलोंग कर जाएगा? जैसे कि यहां पर देखो b को मैंने क्या मानना है, 2 मानना है ना? तो a को हम 2 मिनट के लिए क्या मान लेते हैं, एक उसका सबसेट है, तो a को हम 5 मान लेते हैं। a के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है ना? तभी तो इसका सबसेट होगा ये, इसका सबसेट होगा ये। तो आप खुद बताओ, क्या x को 2 मिनट के लिए हमने 1 माना था, क्या 1 बी से बिलोंग कर रहा, नहीं कर रहा? अगर 1 बी से बिलोंग नहीं कर रहा तो यहां पर तो 1 ऑब्वियसली नहीं होगा, तो 1 ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं अपनी गिवन कंडीशन से और अपनी अगली वाली कंडीशन से कि जो x होगा वो किससे भी बिलोंग कर जाएगा, वो c माइनस ए से भी बिलोंग कर जाएगा। क्यों बिलोंग कर जाएगा? क्योंकि c माइनस ए के अंदर भी सारे के सारे एलिमेंट किसके होंगे, सिर्फ और सिर्फ c के होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोल सकता हूं कि c माइनस बी सबसेट होगा c माइनस ए का, c माइनस बी सबसेट होगा c माइनस ए का। ठीक है, ये वाली गिवन कंडीशन समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से आया समझ में? देखो अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं इसको एक और तरीके से समझा देता हूं। ठीक है, देखो कैसे। मान लो मैं अपना एक सेट मान लेता हूं, एक ए अपना सेट मान लिया, 1 2 3 और 4, ये मैंने सेट मान लिया अपना। ठीक है, बी एक सेट मान लिया, क्योंकि बी मुझे कौन सा सेट मानना पड़ेगा, बी मुझे मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने गिवन दे रखा है ए सबसेट है बी का, तो बी के अंदर ये सारे एलिमेंट तो होने ही चाहिए, प्लस एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट और ले लिए मैंने, ले लिया 2 एलिमेंट और। ठीक है, अच्छा अब एक सी एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सी दोनों में से किसी का भी कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं सी के कोई ऐसे एलिमेंट मानूंगा जो यहां पर प्रेजेंट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो सी का मैंने क्या ऐसा एलिमेंट मान लिया, 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, मान लो ये एलिमेंट मान लिया मैंने सी के। ठीक है, अच्छा मेरी पहली वाली कंडीशन जो उसने गिवन दे रखी है वो ट्रू हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब वो बोल रहा है सी माइनस बी, सी माइनस बी निकाल दो। सी माइनस बी निकालोगे यहां से क्या आ जाएगा, यहां से सी माइनस बी निकालोगे तो आपका आ जाएगा 7 8 9 और 10, यह आ गया आपका सी माइनस बी। ठीक है, सी माइनस ए निकाल लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, सी माइनस ए निकाल लोगे तो सी माइनस ए कर दो, सी माइनस ए करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 माइनस हुआ और 3 माइनस हुआ, तो 5 6 7 8 9 10, ये बचा आपका, ये बचा। तो आप मेरे को खुद बताओ, क्या सी माइनस बी, जो सी माइनस बी है वो सबसेट नहीं आया सी माइनस ए का, वो सबसेट नहीं आया सी माइनस ए का? देखो ध्यान से, सारे के सारे 7 8 9 10 सारे के सारे प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ये इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका है। ठीक है, इसमें आपको ये सारे के सारे सेट लेट करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, एक ये आसान भी तरीका, कई बच्चों के स्कूल में ये वाला तरीका करवाते हैं, कईयों के स्कूल में ये वाला तरीका करवाते हैं। तो जैसे आपके स्कूल में जिस भी तरीके से फॉलो करवा रखा हो, आप उसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर आया इतना से समझ में? शाबाश। आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है assume that p of a पावर सेट ऑफ a is equals to पावर सेट ऑफ b, मतलब कि पावर सेट a और पावर सेट b मुझे आपस में इक्वल दे रखे हैं। ये बोल रहा है शो करो a is equals to b होगा। पहले तो एक बात समझो, अगर तुम्हें किसी भी दो सेट को आपस में इक्वल शो करना है तो तुम्हें एक बात जरूर शो करनी पड़ेगी, a सबसेट होगा b का और b भी सबसेट होगा a का। आप खुद बताओ, अगर a भी सबसेट है b का और b भी a का सबसेट है तो दोनों ही आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? तो अगर मैं दोनों कंडीशन ट्रू कर दूंगा तो मेरी कंडीशन वाली भी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं अपना, देखो लेट कर लेते हैं कि x बिलोंग करता है a से। क्या करता है, x बिलोंग करता है a से। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, x मैंने यहां पर एक एलिमेंट माना है, क्या माना है यहां पर, एक एलिमेंट। तो मैं इसी के साथ एक बात और मान लेता हूं कि जो कैपिटल x होगा, जो कैपिटल x होगा वो बिलोंग करेगा पावर सेट a से। ठीक है, अब ये कैपिटल x क्या है, वेयर कैपिटल x इज इक्वल्स टू एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट x है। ठीक है, मतलब कि एलिमेंट x है वो पावर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि देखो समझो, जो ये एलिमेंट है ना, ध्यान से समझो, जो ये x एलिमेंट है ना, ये एक सेट है जो कि x कैपिटल बना दिया मैंने। तो आप खुद बताओ, जैसे कि हम देखते थे, क्या देखते थे हम कि भाई अगर a सेट है, a सेट के अंदर 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो पावर सेट बनेगा, इसका जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर 5 भी आएगा और उसके अंदर 1 भी आएगा। तो आप खुद बताओ, तो यहां पर क्या ये एक खुद से नहीं आ गया, यहां पर ये एक खुद से नहीं आ गया ना, तो मैंने इसको अंदर वाले को तो x मान लिया और बाहर वाले को कैपिटल X मान लिया, तो अंदर वाला x था, है ना, ये यहां पर खुद ही x बन के आ गया, तो मैं इस x को यहां लिख सकता हूं कैपिटल X को ऐसे। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया कि अगर x एलिमेंट a से बिलोंग करेगा तो इसका जो सेट होगा वो पावर सेट से बिलोंग करेगा, किससे, पावर सेट a से। अच्छा, तो हमें तो एक बात पता है, एज वी नो दैट पावर सेट ऑफ a इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ b, है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर ये x इससे बिलोंग करेगा तो ये x पावर सेट ऑफ b से भी बिलोंग कर जाएगा।
किससे बिलोंग कर जाएगा? पावर सेट ऑफ बी से। ठीक है, अगर ये पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग कर गया तो इसका छोटा एलिमेंट किससे बिलोंग कर जाएगा? बी से। कर गया एलिमेंट बी से? भाई खुद बताओ, जब ये वाली कंडीशन न्यू ट्रू थी तो इसका उल्टा भी तो ट्रू हो जाएगा, है ना? तो इससे और इससे मैं क्या बोल सकता हूं? सो ए सबसेट होगा बी का। क्या बोल सकता हूं? सो ए सबसेट होगा बी का। इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब इसी के रिस्पेक्ट में उल्टी कंडीशन चला देंगे। लेट कर लेते हैं कोई एक वाई एलिमेंट है जो बी से बिलोंग करता है ना? तो क्या माना जाएगा? जो कैपिटल वाई होगा वो बिलोंग कर जाएगा पावर सेट ऑफ बी से। ठीक है, वेयर कैपिटल वाई क्या है? कैपिटल वाई जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? अच्छा, अब यहां से फिर से हमें एक बात पता है, एज वी नो दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी, ये गिवन दे रखा है। तो अगर ये वाई कैपिटल वाई पावर सेट बी से बिलोंग करता है तो पावर सेट ए से भी बिलोंग कर जाएगा, है ना? तो कैपिटल वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अगर ये पावर सेट ए से बिलोंग करता है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, तो छोटा एलिमेंट वाई भी ए से बिलोंग कर जाएगा। तो इससे और इससे मैं क्या बोल सकता हूं? इससे और इससे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जो बी है वो ए का सबसेट हो गया, जो बी है वो ए का सबसेट हो गया। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दोगे आप? यहां पर आप लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना? ए इज इक्वल्स टू बी। क्या लिख दोगे? ए इज इक्वल्स टू बी। याद करो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर किसी भी दो सेट को आपस में इक्वल दिखाना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? कि एक सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा सेट पहले वाले का सबसेट है। क्लियर? इतनी सी बात। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया? बच्चों एक बात समझ लो, जो इसकी सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये थोड़ी सी टफ है। ठीक है, एक बार ये समझ में नहीं आती, कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखना। ठीक है, जितनी भी वीडियोस हैं एक एक करके 2 से 3 बार इन सारी की सारी वीडियोस को देखना, और उन वीडियोस को देखने के बाद कम से कम 2-2 बार इन क्वेश्चनों को खुद भी करना, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, और फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट आ गया तो मैं बैठा हूं, उस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बट आपको कम से कम 2 बार वीडियो देखनी है और फिर 2 बार क्वेश्चन को भी करके देखना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, अपना ध्यान रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।